महाभारत का युद्ध संपन्न पे था, दुर्योधन जाकर के जल में छिपा हुआ था। अश्वत्थामा पहुंच गया दुर्योधन के पास, जाकर के कहा, मित्र बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ मांग रहे हो तो बता दो। दुर्योधन ने कहा कि बस इतना ही चाहिए कि अगर पांचों पांडवों का सर काट करके कोई ला दे तो इससे बड़ा प्रसन्नता हमको नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात है, मैं जाता हूं। अश्वत्थामा गया और पांचों पांडवों के पुत्र जो है कि सोए हुए थे उनका सर काट करके लेकर के चला आया और आकर के और दिखा दिया। मित्र को कहा, मित्र देखो आज पांचों पांडवों को मैं मार करके आया हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली काट करके आए हो। हम 100 भाई आज तक युद्ध में 99 मारे गए, एक मैं बचा हूं, हम लोग बाल बाका नहीं कर पाए और तुम कह रहे हो कि पांचों का सर काट करके चला आया। दुर्योधन ने देखा तो हाय हाय करके मर गया कि यह तो मेरे भ्राता के पुत्र हैं, तुम अर्जुन भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को नहीं काट के आए हो, तुम उनके पुत्रों को मार करके आए हो। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। यहाँ द्रौपदी विलाप करने लगी और पांचों पांडव आए। अर्जुन ने कहा, देवी जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है उस अश्वत्थामा को मैं नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन है या तो मुझे मार डालेगा, वह ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जब चलता था तो फिर लौटता नहीं था। और एक बात, ब्रह्मास्त्र चलाने का तो विद्या इसने अपने पिताजी से जब अर्जुन को सिखा रहे थे तो अश्वत्थामा सीख लिया था, लेकिन लौटाने का विद्या नहीं जानता था। अर्जुन घबरा गए, गोविंद अब तो इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब तो ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, कैसी बात करते हो, अरे लोहे को लोहा ही काटता है, एक लोहे को काटना है तो उसे गर्म करके दूसरे लोहे से काट देते हैं। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो और ये भी ब्रह्मास्त्र अर्जुन भी चला दिए, दोनों टकरा करके आपस में ही नष्ट हो गए। अश्वत्थामा का बाल पकड़ करके लेकर के चले आए। द्रौपदी से कहे कि बोलो इसे गाड़ के मार दूं या जला के मार दूं या काट के मारूं, फांसी दे करके मारूं, जैसे तुम कहोगी देवी वैसा इसे सजा दूंगा। द्रौपदी ने इतना सुंदर कहा कि प्रभु इसे आप छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, क्या बात करती हो, अरे तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला हत्यारा ये अश्वत्थामा तुम कहती हो छोड़ दो। हाँ इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके गुरु पुत्र हैं और ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन देखने लगे भीम के तरफ, भैया क्या करना चाहिए? भीम बोले इसे तो मारना ही चाहिए, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि ये मझला भैया सही कह रहे हैं। युधिष्ठिर जी के तरफ देखे, युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो भैया जो धर्म शास्त्र में जो लिखा होगा उसके अनुसार करना, क्योंकि धर्मराज है। अब अर्जुन जब गोविंद के तरफ देखे तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम उसी समय मार दिए होते तब तो चलता, अभी तुम मारे नहीं अश्वत्थामा को, तो अब तो धर्मशास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। और धर्मशास्त्र कहता है कि किसी ब्राह्मण के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि किसी ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए और कोई बाल हत्यारा हो, कोई भी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा अर्जुन तुम समझ जाओ, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जो है देखने लगे, भीम ने कहा कि आपके जैसे हमारे भारत में 2-4 जज हो जाएंगे तो और जल्दी जल्दी जो है जजमेंट होना शुरू हो जाएगा। इतना बढ़िया आपने जजमेंट दिया। अरे बालक, ब्राह्मण के बालक को मारना भी नहीं चाहिए, अब बाल हत्यारा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भीम दादा थोड़ा आप शांत रहिए, अर्जुन को मैंने गीता श्रवण कराई है, हमारा शिष्य है अर्जुन। अर्जुन तुरंत खड़े हुए और आधा बाल आधा दाढ़ी आधा मूछ जो है अश्वत्थामा का मुड़ करके, और जो मणि था अश्वत्थामा के पास वह अमृतधन्य मणि को निकाल करके और धक्के दे करके बाहर कर दिए सभा से। अब सभा से अगर धक्के दे करके बाहर कर दिए, इतने में उसे मर जाना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि अर्जुन हमारे साथ ऐसा किया है, मैं तो उसके कुल में एक दीप जलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा।
फिर हंसने लगा कि मैं छोड़ा ही किसको, अरे सबको तो मार दिया, 5 ही तो पुत्र थे, उसे मैं मार दिया हूं। फिर गंभीर हो गया, कहा नहीं नहीं, जिस समय चक्रव्यूह की रचना की गई थी उस समय में उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का एक बालक था। वो बालक तो अभी बड़ा हो गया होगा और वह जो है कि अब गर्भ से आने वाला होगा और वो आ जाएगा तब तो इसके कुल में एक दीपक बच जाएगा। घर बैठे ही ब्रह्मास्त्र चला दिया, घर बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन जाको राखो साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान जिसका रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। उत्तरा दौड़ती हुई गोविंद के शरण में आ गई, कही गोविंद मुझे बचा लो, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो, मैं मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है, लेकिन यह पांडवों के कुल का दीपक है, इसलिए इसे बचा लो। भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के और वहां उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक को बचाए।